Hello bachon, let's read the question first. The question states an assertion which is that founder effect may lead to speciation, and the reason that is that founders carry all the parental gene pool to a new location. Now 5 options are given. Option number A is that both A and R are true and R is the correct explanation of A. B is that both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C is that A is true but R is false. D is that A is false but R is true. And E is that both A and R are false. तो इस क्वेश्चन में एक असर्शन दिया हुआ है, उसकी रीजन दी हुई है। असर्शन कह रहा है कि फाउंडर इफेक्ट स्पीसिएशन को लीड कर सकता है, यानी कि स्पीसिएशन हो सकता है फाउंडर्स इफेक्ट से। और रीजन जो है वो ये बता रहे हैं कि जो फाउंडर्स हैं वो कैरी करते हैं सारा ही पेरेंटल जीन पूल नई लोकेशन की तरफ जहां भी वो जाते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द फाउंडर्स इफेक्ट। So the founder effects in a population genetics is basically the reduced genetic diversity which results when a population is descended from a small number of colonizing ancestors. तो फाउंडर इफेक्ट इज बेसिकली क्या हो रहा है कि जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें से कुछ पार्ट उस पॉपुलेशन की कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग से जाकर और फिर अपना पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जा रही है। कैसे हो जा रही है, हम इसको एक सिंपल फिगर से देखेंगे कि सपोज करें ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है पॉपुलेशन का और यहाँ पर बहुत जेनेटिक जो है वो डाइवर्सिटी है। ये जो मैं अलग अलग कलर्स से मार्क कर रही हूँ इसका मतलब है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस पॉपुलेशन में। अलग अलग ट्रेट्स मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स में और जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत है। अब क्या हो रहा है कि हम देखेंगे यहाँ पर कि एक छोटा पार्ट इस पॉपुलेशन का जो है वो डिसाइड करता है कि उसको माइग्रेट करना है। अब माइग्रेशन से क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखा कि जो ग्रुप माइग्रेट कर गया उनके पास जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी और उनको पता भी नहीं कि एक कम जेनेटिक डाइवर्सिटी वाले लोग जो हैं वो माइग्रेट कर गए। तो यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी एकदम ही रिड्यूस्ड हो गई। तो यहाँ पर ऑल्दो स्पीसिएशन होगा, ये एक नई स्पीसी बनाएंगे जिनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत कम होगी, लेकिन जो डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यही जो है वो फाउंडर इफेक्ट है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाउंडर इफेक्ट में लीड टू स्पीसिएशन। ये करेक्ट है कि स्पीसिएशन हो सकता है क्योंकि यही आपस में फिर कॉप्यूलेट करके प्रोजेनीज आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद रीजन में दिया हुआ है कि फाउंडर कैरी ऑल द पेरेंटल जीन पूल टू अ न्यू लोकेशन। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑल द पेरेंटल जीन पूल फाउंडर्स ला ही नहीं सकते। यही तो मेन पॉइंट है फाउंडर इफेक्ट का कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि पेरेंटल जीन्स जो हैं वो सारे जीन्स एक जगह नहीं आए, सिर्फ कुछ ही जो टाइप था वो आया। तो यहाँ पर क्या है कि जो असर्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और रीजन रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज हमें मिल रही है इन ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द आंसर्स विल बी रॉन्ग। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।